का टाइम पूरा हो चुका है, ध्यान से बाहर आ जाए। धीरे धीरे अपने आगे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भाई से मैं आग्रह करूंगा कि गुरुदेव की दिव्य वाणी। गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। गुरु भाई, एक तो आपकी मुझे फोटो नहीं दिखाई दे रही, वीडियो नहीं दिखाई दे रहा, और दूसरा मैं पहले स्क्रीन शेयर करूंगा, फिर आप बताइएगा स्क्रीन शेयर हो गई, फिर शुरू करूंगा। हाँ। गुरु भाई स्क्रीन शेयर हो गई क्या? नहीं गुरु भाई अभी नहीं हुई। हो गई गुरु भाई। हो गई क्या? हो गई है, हो गई है, हाँ हो गई था, हो गई। हो गई जी। है। सकता है गुरु ओके नेटवर्क ओके, समस्या। ओके दोबारा थैंक से यू। तो रिज्वाइन कर दो। आप जी शुरू कीजिए गुरु। जी, मैं शुरू करता हूँ। जी जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। भारत के नाथ संप्रदाय के संतों के नाम संदेश। भारत में शासक वर्ग ने जब तक संतों के आदेश के अनुसार शासन किया, उस समय देश हर प्रकार से समृद्धशाली रहा। जो जो सत्ता पक्ष ने संतों के आदेश की अवहेलना करनी प्रारंभ की, उनकी गिरावट प्रारंभ हो गई। इसी प्रकार दूसरी ओर संतों का पक्ष भी असंतुलित होकर नीचे की तरफ गिरने लगा। अब सत्ता पक्ष और संतों का पक्ष दोनों ही अपनी अपनी गिरावट की सीमा लांघ चुके हैं। संसार की इस अंधकारपूर्ण स्थिति का उपचार गोरक्षनाथ के अनुयायियों के पास ही है। अब उन्हें संगठित होकर संसार के अंधकार को भगाना ही होगा। यह हमारा इतिहास बताता है कि अवतार मात्र इसी भूमि पर हुए हैं, बाकी सभी जगह पैगंबर ही हुए हैं। मुसलमान धर्म का मानना है कि मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर थे। इसके साथ साथ वे यीशु और मूसा को भी अपना पैगंबर मानते हैं। इस प्रकार प्रकृति के नियम के अनुसार, क्रमिक विकास के अनुसार, अब आखिरी पैगंबर के बाद अवतार का नंबर है। और क्योंकि अवतार केवल भारत की भूमि पर ही हुए हैं, अतः इस भूमि पर वह सत्ता प्रकट होने वाली है। जब तक भारत के साधु संत दासवृत्ति त्याग कर नाथवृत्ति धारण नहीं करेंगे, देश का कल्याण असंभव है। इस देश में हमेशा ऐसा ही होता आया है। अतः मैं मेरे संत सदगुरुदेव भगवान श्री गंगाईनाथ जी योगी के आदेश से देश के नाथ संप्रदाय के साधु संतों को संदेश देता हूं कि अपनी असलियत को पहचानो। तुम तो संसार के इन अनाथों के नाथ हो। नाथ ही अनाथों की रक्षा कर सकता है। अतः संपूर्ण विश्व का अंधकार पूर्ण रूप से खत्म होने तक आराम से मत बैठो। अब सोचने का समय नहीं है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव सभी को। भाई आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? जी आ रही है। जी वो क्या है, नेटवर्क समस्या थी थोड़ी। जय गुरुदेव सभी को। जैसा कि आप सबको पता है, आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के द्वारा प्रोग्राम संचालित किया जाता है दिन में सुबह के टाइम और शाम के टाइम पे।
को 5 बजे से और शाम को 7 बजे से गुरुदेव का कार्यक्रम शुरू किया जाता है। 7 बजे से हम गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनते हैं 7:20 तक। उसके बाद 7:20 से मंत्र गुरुदेव की दिव्य वाणी में मंत्र को सुनते हैं। उसके बाद 7:30 से 7:45 तक सामूहिक ध्यान किया जाता है। उसके बाद 7:45 से 7:55 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी जो है उसको द्वारा सुनाया जाता है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जो भी गुरु भाई बहन है उनकी कुछ अनुभूतियां, कुछ प्रश्नों, कुछ जिज्ञासा मन में तो कृपया रेज कीजिए। कोई भी गुरु भाई बहन। गुरुदेव की साधना में बताया गया है कि सिर्फ आपको गुरुदेव ने बताया 2 टाइम का ध्यान करना है और हमेशा मंत्र जाप करना है। बाकी सब कुछ गुरुदेव पे छोड़ना है। आपको कुछ ना तो दिमाग लगाना है, ना आपकी तरफ से कुछ करना है, बस ध्यान करना है और मंत्र जाप, लगातार मंत्र जाप करना है। जो भी आपकी समस्या है, बीमारियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, समस्त समस्याएं, बीमारियां गुरुदेव के द्वारा दिए गए संजीवनी मंत्र से उसका हल हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस हमेशा लगातार तेल की धार की तरह, गुरुदेव कहते हैं तेल की धार की तरह मंत्र जाप कीजिए और कुछ नहीं करना। 2 टाइम ध्यान और मंत्र जाप के बाद आपकी ड्यूटी खत्म है। गुरुदेव ने कहा ना आगे फिर मेरे ऊपर छोड़ दो, उसके बाद गुरुदेव जाने, उनका काम जाने। जितना हो सके गुरुदेव के द्वारा बताए गए का प्रचार कीजिए, जितना भी आपसे हो सके लोगों को बताइए साधना के बारे में। भाई हमारे गुरुदेव ऐसे हैं, या इनका ध्यान करने से, इनकी तस्वीर का ध्यान करने से समस्त प्रकार की बीमारियां ठीक होती है। जो भी कष्ट होते हैं का समाधान गुरुदेव द्वारा दिए गए संजीवनी मंत्र में है। जितने भी आप जिससे को भी बता सको वहां तक बताओ गुरु भाई। जो भी मतलब हो सके अपन से वो करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा है जितना हो सके उतना प्रचार करो। तो कोई भी गुरु भाई बहन कोई जिज्ञासा हो मन में, कोई प्रश्न तो कृपया रेज कीजिए। कोई भी गुरु भाई बहन। विनोद जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। एक विनोद, गुरुदेव गुरु भाई जी, एक विनोद दूसरे विनोद को आमंत्रित करना चाहता है मंच पर। एक आईडी है कोई विनोद के नाम से, जरा उनको बुला के देखिए आते हैं क्या वो मंच पे। जय गुरुदेव। विनोद कुमार जी गुरु भाई, कृपया माइक ऑन कीजिए अपना। विनोद कुमार जी, हाँ गुरु भाई, हो सके तो कैमरा भी ऑन कर लीजिए। में थोड़ा सा लाइट का इशू है, यहाँ पर कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा अभी। जय गुरुदेव कोई सभी को। दिक्कत नहीं गुरु भाई, बोलिए, आप बताइए। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मैं पंजाब से जुड़ा गुरुदेव, हूँ जय गुरुदेव। वाले से। जी गुरु भाई। आ रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। क्योंकि मैं ये गुरुदेव से ना इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ा है, इसलिए मैं अभी जिज्ञासु हूँ, एक इस चीज को फाइंड कर रहा था काफी टाइम से। तो मुझे एक दिन अचानक ये गुरुदेव का कुंडलिनी फैक्ट के नाम से पेज है वो मिल गया। ये अप्रैल में जुड़ा था मैंने, 2022 में जी। तो मैंने ध्यान की स्टार्टिंग ट्राई की ध्यान करने की। हाँ जी, इसी साल की। तो स्टार्टिंग में मैंने ध्यान करने वगैरह की कोशिश की, लेकिन स्टार्टिंग में हुआ नहीं। मुझे थोड़ा डर लगता था कि योगी क्रिया को देख के। तो मैं मंत्र जाप करता रहता था। स्टार्टिंग ट्राई की मैंने, बहुत ज्यादा ध्यान लगता नहीं था मेरा। फिर 3 महीने तक ऐसा रहा। 3 महीने बाद मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, मैं क्या गुरु जी आप बस मेरा ध्यान लगाना स्टार्ट कर। बस उसी दिन से योगी क्रिया मेरी स्टार्ट हो गई। तो मैं खासकर डिप्रेशन से जुड़ रहा था। अनिद्रा, इंसोमिनिया का रोग होता है ना, बहुत ज्यादा है, नींद ना आने की इशू था मुझे। तो मतलब मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है गुरुदेव की कृपा से। नींद में काफी ज्यादा इशू मेरा क्लियर हो गया है। बाकी मेडिसिन भी कम हो गई है कि बहुत महीने में 1-2 मेडिसिन लेता हूँ मैं कम से कम। इसके अलावा बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। और भी बहुत सारी योगी क्रिया होती है, ध्यान भी ठीक लग रहा है। जी जी हाँ जी, आप लगातार करते रहिए गुरु भाई। जो जी जी, भी मैं बाकी की बिल्कुल समस्याएं, रेगुलर। सब समस्याएं हाँ जी,
मैं बिल्कुल भी गैप नहीं डालता, किसी भी हालत में हो पक्का जरूर करता हूँ मैं इसको। बाकी और भी बहुत सारी मंत्र अनुभूति है जाप वो मैं कंटिन्यू बताऊंगा कीजिए। किसी। हाँ जी, मंत्र जाप की कोशिश करता हूँ लगातार करने की। जी जी गुरु भाई बताइए, अभी बताइए, आप सबको जितना हो सके उतनी अनुभूतियां शेयर कीजिए गुरु भाई। अनुभूति अभी तो ऐसा है कि मुझे बस लाइट वगैरह दिखती है बीच में, ब्लू लाइट वगैरह। बाकी जी गुरु भाई। योगी क्रिया तो मुझे काफी सारी होती है, आजकल थोड़ी कम हो गई है। और मुझे कुछ ऐसा है कि मैं कुछ चीज पूछता हूँ तो मेरा सिर हाँ या ना में जवाब देता है, हाँ अपने आप हिलता है सिर। जैसे कि इस चीज को पूछता हूँ, मन मन में मैंने पूछ ली चीज, तो उसका जवाब हाँ में या ना में मिलता है मुझे। बाकी जैसे जी चलते मेरी मतलब चलने में मुझे डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम भी थी पहले, स्टेनोसिस होता है स्पाइन का, वो इशू था, वो भी अब काफी क्योर हो चुका है। अभी चलने वगैरह में 3 4 5 5 घंटे भी लगातार चल लेता हूँ। काफी ज्यादा जी काफी गुरु इस मेरे बहुत क्लियर अच्छा। हुए। गुरु भाई इंसोम्निया के बारे में बताइए। इंसोम्निया का इशू काफी सालों से चल रहा है मेरा। ये चीज पहले तो लगातार रेगुलर में मेडिसिन ले रहा था इसकी, लेकिन मतलब मेडिसिन मेडिसिन लेने के बाद सिर भारी और मतलब पूरा दिन थकावट रहती थी। हाँ, मुझे बहुत कम जरूरत पड़ रही है इसको लेने की। मैं महीने में 1 या 2 टैबलेट ले रहा हूँ इसकी, वो भी बहुत कम है, 0.25 mg होती है। ईटोजोलैम होती है और कोलांजिकम जी होती है वो। कि काफी ज्यादा क्योर हुआ है मेरा गुरुदेव की कृपा से, और भी बहुत सारे अनुभूतियां होती रहती है मुझे। हाँ जी। और कुछ अनुभूतियां हो तो गुरु भाई शेयर कीजिए। भाई वो अनुभूति तो बहुत सारी, वो मैं किसी दिन और करूंगा शेयर। लेकिन आप किसी और को ले लीजिए। जितना हो, नहीं गुरु भाई अभी तो टाइम अपने पास, आप बताइए, और भी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा सब। बताइए जो भी जी जी जितना हो सके उतना। गुरु भाई, अब आप ऐसा, बताइए, हाँ आप कोई प्रचार का कोई अनुभव हो वो बताइए, किसी को आपने जी, बताया हो। एक्चुअली हाँ जी बताता तो हूँ मैं काफी, लेकिन कई ऐसा होता है कि कई विश्वास नहीं करते इस चीज के ऊपर, फिर मैं सामने बैठा के करता हूँ। वो फिर वो देख तो लेते कि हाँ मुझे तो हो गुरु रहा है, भाई, लेकिन वो कब। हाँ जी। गुरु भाई अपन को कुछ नहीं करना, गुरुदेव ने कहा है ना, आप तो सिर्फ बता दो, बाकी मैं, जोड़ना नहीं हाँ जोड़ना जी, सब गुरुदेव के ये ऊपर है। तो मैं जो बताता तो जरूर हूँ, मैं अपनी तरफ जितना पॉसिबिलिटी हो मैं जरूर ट्राई करता हूँ कि हाँ हर जगह पहुंचा सकूँ ये गुरुदेव की इस दिव्य योग को। बाकी जी ऐसे गुरु जैसे भाई चलने में मैं आपको बहुत प्रॉब्लम अच्छा। बता रहा हूँ, तो हाँ, जैसे मैं अब सोचता हूँ कि मेरी स्पीड फास्ट हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है स्पीड चलने में। सोचो कि अभी स्पीड मेरी कम हो जाए जी तो ऑटोमेटिकली वो स्पीड कम हो जाती है, अगर चलो और ज्यादा फास्ट हो जाए तो वो और ज्यादा फास्ट हो जाती है। मतलब मेरा कंट्रोल हो गया मेरी स्पीड के ऊपर भी, मेरे ब्रेन के ऊपर भी। तो पैनिक बहुत ज्यादा हो जाता था, पैनिक होना बहुत कम जी हो गया। चलना तो बहुत बहुत मुश्किल था, मुझे 5 मिनट से ज्यादा मैं चल नहीं पाता। ये सारे इशू मेरे अब क्लियर चलते हो हो गए। गुरु। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। अब तो मैं कहता था 4 से 5 घंटे भी चल सकता हूँ अब तो। जी 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 गुरु भाई बहुत अच्छी अनुभूतियां, और कुछ और बताइए गुरु भाई, इससे आगे की और कुछ अनुभूतियां। और बाकी मैं फैमिली में करवाता हूँ, मेरी मदर वगैरह उनको भी करवाता हूँ, बच्चे हैं मेरे वो भी करते हैं, उनको भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। गुरुदेव जी दिखते हैं, कई बार कृष्णा वगैरह दिखते हैं। और बहुत बच्चे ऐसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे एक्सरसाइज हो, तो उसी वक्त उनको एक्सरसाइज हो जाती है स्टार्ट। वो बोलते हैं पापा के जैसी एक्सरसाइज हो, तो वैसी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है उनको। तो बहुत पीछे मेरा बढ़िया गुरु। बेटा था, मैंने कहा था कि इसको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग हो, तो सच में उसको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। उन्हें 1 महीना और उसकी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग क्या चलती रही। बात है गुरु। ये बहुत जी सारे गुरु भाई, बच्चों के बुद्धि साथ तो। प्रकाश। जी 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 जी। बुद्धि प्रकाश जी गुरु कुछ भाई जय बोलना चाहते हैं गुरुदेव। गुरु। जय गुरुदेव जय भाई। गुरु गुरुदेव। भाई जय गुरुदेव। जय मैं तो गुरुदेव। जय गुरुदेव। विनोद जी से गुरु भाई जय गुरुदेव। विनोद जी से मैं तो यही आग्रह कर रहा था कि गुरु भाई हमारा क्या है, बच्चों का भी सेशन होता है, संडे हाँ को जी ये वो, सेशन होता है, संडे को सुबह 9 बजे होता है। इसी लिंक से जो है ना आप अपने बच्चों को भी मतलब जोड़ सकते हैं। कई बच्चे हाँ जो जी है हाँ वो जी, जुड़ते हैं, है ना, तो तो उनकी आऊंगा भी ज्वाइन मतलब मैं जो मैं। है, हाँ जी यही जी लिंक है गुरु। संडे को, हर जी संडे 9 बजे। जी जी, जरूर तो आऊंगा ज्वाइन होने में। जय गुरु। जय गुरु।
जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई और जय भी गुरुदेव। बताइए आपके बारे में कुछ। अब जय गुरु भाई, विनोद जी गुरु भाई। हाँ जी, हाँ, कैसे पता चला आपको गुरुदेव के बारे में गुरु भाई? ये मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम के थ्रू मिला था। वैसे मैं जिज्ञासु आध्यात्मिक लाइन में कम से कम 15-16 सालों से हूँ। बहुत सारे गुरुओं के पास गया हूँ मैं, लेकिन मुझे फाइनल ज्ञान मिला नहीं कहीं भी। बुक्स मैंने बहुत सारी रीड की, पढ़ते रहा। मैंने 10-12 साल बुक्स पढ़ने में निकाल दिए, बहुत सारा किस्सा किया, लेकिन मेरे को जो चाहिए था मुझे, वो बस अभी यहीं पर आके मुझे मिला। कुंडलिनी एनर्जी के बारे में मैं कम से कम 6-7 साल का था, तब से मुझे जानकारी थी इस चीज़ की, लेकिन मैं मतलब फाइनल पहुंच नहीं पाया इस चीज़ पे। अभी गुरुदेव का साथ मिला तो फाइनली मुझे रियलाइज हुआ है कि कैसे एक्टिवेट होती है कुंडलिनी। मैंने दुनिया भर की सर्च कर दी इसके बारे में। हाँ, मेरा फाइनल हुआ है। अब मैं सर्च कुछ नहीं करता, बस एक साइड हो गया हूँ। मैंने बिना गुरु के भी ध्यान किया हुआ, लेकिन वो मतलब दिमाग तो रिलैक्स हो जाता था मेरा, लेकिन सेटिस्फाई नहीं हुआ। मुझे जो ज्ञान चाहिए था, मुझे जो फाइनल ज्ञान कुंडलिनी का, वो नहीं मिला मुझे, आज तक नहीं मिला। बस गुरुदेव की कृपा से मिला है मुझे। जी जी गुरु भाई, आपसे कुछ तुकाराम जी भी कुछ बोलना चाहते हैं गुरु भाई। हाँ जी, जरूर। माइक ऑन कीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव जय गुरु भाई। गुरुदेव जय सभी गुरु गुरुदेव। भाई जय को। गुरुदेव। हाँ तो गुरु भाई, मैं कम से कम पिछले 40 सालों से हाँ जी। ग्रंथों में ढूंढा, पंथों में ढूंढा, लेकिन मिला घर में ही हाँ गुरुदेव जी, के रूप से। सही बात है, बिल्कुल सही। और बहुत कुछ उल्टा सीधा, कभी मन से किया, कभी किसी किताब से पढ़कर किया, और उसके बस उल्टे परिणाम भुगताना पड़ा मुझे। बस मेरा भी ऐसा ही हाल रहा, बिल्कुल। डिप्रेशन तक गया, उसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ी, पेट खराब हुआ। और पिछले 10-11 महीने से मैं जो गुरुदेव का नित्य नेम से करता हूँ, 2 टाइम का ध्यान और नाम जप, तो उससे मोर देन 60% मुझे आराम मिला है। अन्यथा जिंदगी भी इतनी तकलीफदायक थी कि कोई सोचता ही नहीं उसके बारे में। हाँ जी, अब तो मैं बिल्कुल ध्यान करता तो हूँ तो रिलैक्स हो जाता हूँ। मेरा ऐसा लगता है बिल्कुल हल्का सा हो गया हूँ मैं। आप आपने सोचा कि अभी तक मिला नहीं आपको, जो दीक्षा मिली है संजीवनी मंत्र की, और ये जो जी शक्तिपात दीक्षा, बस तो आप पहुंचे ही गया है, ऐसा समझो। जी जी। इससे बड़े गुरु और इससे कोई इससे नहीं इस मार्ग इससे में। पहले भी जी मुझे गुरु मिले, आपकी साइड के भी मिले। वो मेरे से 6-7 हजार रुपए मांग रहे थे, बोलते कुंडली में शक्तिपात करवा देता हूँ अभी का अभी मैं। बहुत है वो, ऐसे बहुत। हाँ जी। उनका धंधा है, उनका तुम्हारी जी कुंडली से जागरण से कोई फायदा, कोई जी जी। संबंध नहीं है। हाँ जी, हम खाली नासिक उनको साइड के थे। क्लाइंट चाहिए और उनसे पैसा चाहिए। जी जी, बिल्कुल। लेकिन गुरुदेव महाराष्ट्र में हमारे यहाँ संत ज्ञानेश्वर करके संत हुए, जी जी, जिन्होंने उनके। 21वीं 21वीं साल में संजीवन समाधि ली, तो वही इसी मार्ग के ही थे, सिद्ध योग के। मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहिनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञाननाथ, ऐसी ये परंपरा महाराष्ट्र में आई थी। जी तो आप सही जगह पहुंचे हैं। बिल्कुल। खाली अभी अ, ध्यान और नाम जप जो है वो सघन होना चाहिए। बाकी तो जी गुरुदेव सब अपने आप करते हैं। जी जी, बिल्कुल। विनोद गुरु भाई, हाँ जी गुरु भाई जी। एक छोटा सा जो है आपसे विनम्र आग्रह है कि जब रात को जी। आप जो है सोने के लिए जाते हैं बेड पे, हाँ जी। तो अगर आप जो है गुरुदेव की कोई स्पीच लगा देंगे या संजीवनी मंत्र सुनने के लिए ऑडियो क्लिप लगा देंगे ना। हाँ जी, वो मैं रोज ही लगाता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि खुद जाप कर सकूँ। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। ये बहुत अच्छी कही आपने।
कि अगर खुद करें तो बहुत हाँ ही जी। अच्छी बात है। बिल्कुल। और वैसे उससे भी बहुत जो है अच्छा नींद आती है और बड़ा अच्छा एहसास होता है। जी। बाकी सेशन में रोज सुनता हूँ आपकी, जो आप दिव्य वाणी पढ़ते हैं गुरुदेव की, ये मैं रोज ही सुनता हूँ, वैसे काफी दिनों से सुन रहा हूँ मैं। जी जी, गुरुदेव की जो है ना वास्तव में दिव्य वाणी है। इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं उन्होंने, कमाल की। जी जैसे अभी आपने कुंडलिनी के बारे में 5-6 हजार वाली जो बात कही, तो गुरुदेव कहा करते थे कि कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम जो है जो ये तरीका बताएंगे इसको आप करो तो 20 साल में आपकी कुंडलिनी हाँ, जागृत हो जाएगी। तो गुरुदेव कहते थे 20 साल तक गुरु चेला जिंदा रहेंगे, इसकी सही क्या बात है, गारंटी है? और सही बात है। गुरुदेव कहते थे 20 साल बाद, कि गुरुदेव कहते थे 20 साल बाद क्या हो जाएगा जो अब जी नहीं हो सकता। जी जी, बिल्कुल सुना हुआ गुरुदेव की आवाज में मैंने। और गुरुदेव कहते थे कि ये क्रियात्मक योग जो है आपको अभी फल देगा, अभी रिजल्ट देगा। मैं कोई कथा बाचने नहीं निकला हूं। बिल्कुल इमीडिएटली असर होता है इसका। तो गुरुदेव का जो है ये संजीवनी मंत्र और ये जो सिद्ध योग है एकदम तुरंत, इसीलिए इसको महायोग भी बोलते हैं। ये तुरंत रिजल्ट देता है सबको। बिल्कुल। और गुरुदेव कहते थे मैं कोई कथा बाचने नहीं निकला हूं। जी जी बिल्कुल। तो क्या गुरुदेव, ले लीजिए किसी और को। चलिए जी ठीक है, जय गुरु। गुरु भाई, अनुभूतियां हो तो गुरु भाई शेयर कीजिए ना। जरूर करूंगा शेयर में, फिर करूंगा शेयर। बताइए भाई, अच्छा लग रहा है गुरु भाई, बताइए आप सबको। बस मैं आपको जो जो मेरे अंदर चेंजेस हुए वो तो मैंने सारे बता ही दिए लगभग। जी जी बिल्कुल भाई, वो तो होनी ही है गुरु भाई, गुरुदेव की कृपा से सब अच्छा होता है। जी जी, पूरी हेल्प हाँ करते हैं तो गुरु मेरे भाई गुरुदेव अपन जी। हाँ जी। हाँ जी, जो मैं हाँ बोलता हूँ वो विनोद जी, होने गुरु लग भाई। जाता है वो। जी हाँ, इसमें क्या होता है कि हम पुराना जो कुछ किया होता है जी वो सब भूल जाना पड़ता है। जी जी भूल जाना माने सिद्ध योग, एनी सिद्ध योग। अगर हम दूसरा बिल्कुल। कोई मिक्स इसमें करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। मैं इस बात के लिए तो बिल्कुल जी स्ट्रांग हूँ, जो मैं एक लाइन पकड़ ली मैंने उसको फाइनल वही रखता हूँ, मैं कहीं और मूव नहीं होता हाँ मुझसे। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि जिन्होंने खूब ग्रंथ पढ़े या जी जी। बहुत संतों के पास जाके आए, उनमें क्या होता है कि ये सभी बातें भटकाव मन में रहती है। नहीं। और वो क्या होता है कि उसमें दिक्कत आती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मुझे अकेले को ही शरण आओ। जी। गुरुदेव का ही वही कहना है कि मंत्र मेरा ही चलेगा, ध्यान मेरा ही करना पड़ेगा। हाँ जी, यही मैं है। स्टार्टिंग में ना हनुमान चालीसा और राम जी की पूजा किया करता था। तो मैं मतलब मेरे में हाँ मुझे ये समझ नहीं आती थी कि मैं हनुमान जी को मानूं या राम जी को मानूं, भटकाव चलता हाँ रहता था मेरे दिमाग में। फिर हाँ, एक तो दिन ये मैंने बड़ा कंफ्यूजन दुखी नहीं। होके, हाँ जी, प्रार्थना की मैंने हनुमान जी से। मैं क्या, हनुमान जी बस आप तो थक गए हो, मेरी कृपा करो, मुझे गुरु से मिला दो, क्योंकि मुझे बहुत साल हो गए भटकते हुए। बस तीसरे दिन ही मुझे ये कुंडलिनी फैक्ट के नाम से पेज दिख गया। बस हाँ फिर मैंने हाँ उसी दिन से बिल्कुल। फाइनल कर लिया तो मैंने। हनुमान जी ने आपकी प्रार्थना सुनी और गुरु की हाँ जी प्राप्ति आपको हुई। बस जी हनुमान जी जी का काम हो गया, उनको नमस्कार जी। करने का। बिल्कुल, अब हाँ, तो मैं सिर्फ एक ही जगह हूँ। तो यही सही है। जी। बहुत अच्छी अनुभूतियां गुरुदेव, गुरु भाई आपकी। गुरुदेव की कृपा से सब अच्छा ही होगा गुरु भाई, बस नाम जप और लगातार ध्यान कीजिए आप। बाकी जी जो भी बिल्कुल। समस्याएं हैं वो सब कुछ और ठीक हो जाएगी। मनोज कुमार जी साहब, जय गुरुदेव गुरु भाई। माइक ऑन कीजिए जय अपना, गुरुदेव कैमरा जी, ऑन कीजिए। आवाज आ रहा है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रहा है। जय आज गुरुदेव आ रहा है। हाँ, आज क्या हुआ, आज सुबह जो ध्यान कर रहा था ना, सुबह 5 बजे गुरु मंत्र चल रहा था, और सुबह 5 बजे क्या जी हुआ मेरे गुरु खुद को मालूम नहीं। फिर पूरा 5:30 हुआ, उसके बाद मालूम पड़ा
कि क्या है 15 मिनट में खुद को मालूम नहीं मंत्र जप रहा है क्या कि क्या कुछ मालूम नहीं। मेरा शरीर पूरा जीरो हो गया था। मेरा वजन मेरे को खुद ही मालूम नहीं था 15 मिनट क्या हुआ। 15 मिनट का खाली 1 सेकंड या 2 सेकंड ऐसा लगा, खाली इतना ही। फिर गुरुदेव जय गुरुदेव बोले तब जाके मेरा आँख खोला। ये एक बड़ा एक्सपीरियंस हुआ, मगर बीच में हुआ था खाली 5 मिनट हुआ था, आज पूरा 15 मिनट हुआ। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, कुछ मालूम नहीं पड़ा क्या है, कुछ नहीं। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे, कोई जिज्ञासा हो मन में तो कृपया हैंड रेज कीजिए, कोई भी गुरु भाई बहन। गुरु भाई, गुरु भाई बहन कृपया हैंड रेज कीजिए। जय जय गुरुदेव। गुरु भाई, ये जय गुरुदेव। गुरु 2 आईडी नजर आ रही है, एक चीनू के नाम से, एक BS चौहान। जरा इनसे पूछिए नए हैं क्या ये? चीनू जी गुरु BS भाई। चौहान तो नहीं, BS चौहान पुरानी है। जी जी जी, कोई ये बात नहीं है और गुरु भाई, चीनू ये भाई, चीनू जी। और ये आना चाहे मंच पे कुछ बोलना चाहे तो। कोई अनुभूति, कोई प्रश्न हो गुरु भाई, कोई जिज्ञासा हो मन में तो कृपया हैंड रेज करके माइक ऑन कीजिए अपना। चीनू जी, चीनू जी के नाम से आईडी है, कृपया माइक ऑन कीजिए, नए हैं या पुराने हैं। शायद मैं जानता हूँ इनको, गुरु बहन है अपनी बेंगलोर से है शायद, जहाँ तक मेरा विचार है वहां तक। चीनू जी के नाम से जो आईडी हो, बहन हो सके तो माइक ऑन कीजिए। नहीं पा रही है कोई और गुरु भाई बहन, हैंड रेज कीजिए, अपनी अनुभूति प्रश्न BS जिज्ञासा जो भी मन में हो शेयर करने के लिए। और निक्कू जी। निक्कू जी ने हैंड रेज। निक्कू जी माइक ऑन कीजिए। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, बोले गुरु बहन। जय गुरुदेव। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं मेरे ससुराल में एक पास में ही रहते हैं दीदी। वो हमारे यहाँ पे मेरे पास में आए थे, तो जब मैं यहाँ पे आई थी ससुराल में, तो मैं फोटो लेके आई थी गुरुदेव की। अभी मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 महीने ही हुए हैं मुझे गुरुदेव से जुड़े हुए। तो मैं स्टेटस में और लगाती थी गुरुदेव के स्पीच वगैरह और फोटो पिक वगैरह। तो वो दीदी मेरे पास में आए, और जब वो आए तो उनको वो फोटो दिखी, तो वो मेरे को बोलते हैं कि आप है ना स्टेटस में भी ये लगाते हो, और मतलब आपने रूम में भी ये फोटो लगा रखी है। तो मुझे ये देख के ना हंसी आती है इनको देख के। तो मैंने उनको ऐसे बोला कि आप इनको नहीं जानते हो, आप ये बहुत अच्छे गुरु हैं, आप इनके बारे में अभी नहीं जानते हो, मैं आपको मतलब इनके बारे में बताऊंगी। तो वो ऐसे बोलते थे कि नहीं मुझे ये मत बताओ, मुझे डर लगता है कि आप ऐसे बोल रहे हो कि इनसे अनुभूति वगैरह होती है। तो मैंने बोला कि ये इसमें डरने की बात नहीं है बिल्कुल भी। मैं मुझे भी थोड़ा पहले ऐसा लगा था कि पता नहीं कैसा होता होगा, ये अनुभूति कैसी होती है, ये मतलब कुंडली जागरण कैसे होती है। तो फिर वो 2-3 बार वो मेरे को ऐसे बोले कि मुझे मत बताओ आप ये इनके बारे में, मुझे डर लगता है। वो मुझे खुद चल के आके ये कहते हैं कि जिस दिन से आपने मुझे ये बताया है ना, उस दिन से मुझे ये गुरुदेव है ना हर तरफ दिखते हैं। जी और गुरु बहन। फिर उनको 2 दिन बाद ही गुरुदेव ने दर्शन भी दिए, कि बोला सपने में आके कि आप मुझे मतलब ध्यान करो मेरा, और मतलब मुझे
मेरी पूजा करो, ऐसे करके उनको बोल के गए और वो चले गए। जो मतलब वो करना नहीं चाहती थी इन गुरु के बारे में, और उन्होंने अचानक खुद ने ही मतलब अचानक ही मन बन गया और वो करने लग गए गुरुदेव के बारे में, मतलब ध्यान करने लग गए। वो अभी सुबह शाम तो नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी मन करता है ना तो वो करने बैठ जाते हैं, और उनको योगिक क्रिया भी होने लग गई शुरू मतलब फर्स्ट दिन से ही। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि बहन मतलब वो गुरुदेव जी गुरु जी भाई। जी गुरुबहन बोलिए आप। गुरु भाई बहन वो बोल रहा था, मैं तो वो खुद मना कर रही थी ना जुड़ने के लिए, तो कहते हैं ना गुरु मतलब शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता, गुरु शिष्य को ढूंढता है, वाली बात है गुरु बहन। तो गुरुदेव ने खुद जी को गुरु, ढूंढ लिया, उनको डरने की जरूरत। मैं उनसे यही कहना चाह रही थी कि आपको देखना गुरु, ये गुरुदेव है ना खुद ना हाथ पकड़ेंगे और खुद आप मेरे को आके बताओगे एक दिन। तो उन्होंने बोला कि ठीक है देखते हैं, अगर मेरा मन करेगा तो मैं करूंगी वरना मैं नहीं करूंगी। तो वो मतलब करने भी लग गए और मुझे बताया भी नहीं उन्होंने, मैंने खुद ने उनसे चला के पूछा कि आप क्या गुरुदेव का करते हो, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मैं करती हूँ और मुझे है ना ध्यान भी लगता है और योगी क्रियाएं भी होती है। बस यही कहना चाह रही थी कि मुझे इतनी खुशी हुई कि मतलब जो मुझे बोल रहे थे और जो मेरे गुरुदेव मतलब फोटो को देख के हंस रहे थे, आज वो खुद कर रहे हैं। जी गुरु भाई, गुरुबहन मैं बस यही जी कहना चाह रही थी। आप उनको बताइए गुरुबहन, लगातार संजीवनी गुरुदेव द्वारा दिए गए संजीवनी, उनसे बोले भाई इस मंत्र का आप लगातार जाप कीजिए और हाँ 2 टाइम का आप ध्यान हमेशा कीजिए। ध्यान तो नहीं करते हैं बट ध्यान तो नहीं करते हैं, लेकिन है ना मतलब मंत्र जाप करते हैं। जी जी कोई बात नहीं है, सब गुरुदेव करवा लेंगे धीरे-धीरे। जी गुरु भाई, बस ये मुझे इतनी खुशी हुई कि जो मतलब मेरे गुरु के बारे में इतना मजाक बना रहे थे, आज वो खुद करने लग गए। जी गुरुबहन, आपको कुछ मतलब मजाक वाली क्या बात है इसमें? जो बोलता है बोलने दीजिए गुरुबहन, अपना तो काम है प्रचार करना गुरुदेव का, और जी गुरु वो तो भाई, बस करेंगे अपना सही तो ना। ये अपन सिर्फ बता सकते हैं, बाकी तो उनकी मर्जी है कि उन्हें करना है या नहीं करना है। जी जी गुरुबहन, गुरुदेव ने भी यही कहा, आप तो सिर्फ बता दो, मेरे ऊपर है सब कुछ। देखो मैं बात कर रही हूँ। जी गुरु भाई। जी जय गुरुदेव। कोई और गुरु भाई बहन हैंड रेज कीजिए, कोई अपनी अनुभूति प्रसन्न जिज्ञासा जो भी मन में हो। गुरु भाई जरा पूछिए, सुनीता बहन है क्या? सुनीता जी, बुद्धि प्रकाश जी ने हैंड रेज किया था। बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, मैंने हैंड रेज नहीं किया था। मैंने क्या है, जय सिंह जी गुरु भाई जुड़े हुए हैं, ये पहले अपने सेशन में जुड़ते थे। अगर वही हो तो गुरु भाई आके और अपनी अनुभूतियां शेयर करें, काफी दिनों बाद जुड़े हैं जय सिंह जी। जय गुरुदेव। गुरु भाई आवाज आ रही हो आपको तो माइक ऑन कीजिए अपना। जय सिंह जी गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। माइक ऑन कीजिए गुरु भाई अपना। शायद आवाज नहीं आ पा रही है शायद उनको। कोई और गुरु भाई बहन हैंड रेज कीजिए, अपनी अनुभूति प्रश्न जिज्ञासा मन में जो भी हो शेयर करने के लिए। गुरु भाई जरा पूछिए, सुनीता जी हैं क्या? सुनीता जी गुरु बहन हो तो हैंड रेज कीजिए, अपना माइक ऑन कीजिए गुरु बहन। सुनीता जी गुरु बहन शायद नहीं है गुरु भाई। सुनीता जी गुरु बहन नहीं है।
कोई भी गुरु भाई बहन हैंड रेज कर सकता है अपनी अनुभूति प्रसन्न जी के साथ शेयर करने के लिए। ये बीडी सिंह तो की कोई आईडी से नए कौन? साधक गुरु भाई अगर कोई नहीं बोल रहे तो गुरुदेव की स्पीच चला सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आज सब जो है वो कोई भी बोलने के उसमें नहीं है। अच्छा, दिलीप सिंह जी ने हैंड रेज किया। जय गुरु। रेज किया है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय। जी अभी कुछ दिनों पहले मैं बताया था यहाँ पे सेशन में कि मैंने अपनी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की को बताया था गुरुदेव के बारे में, और उसने पहले दिन से ही स्टार्ट कर दिया था ध्यान करना गुरुदेव के बारे में। मतलब जी। और 4-5 दिन बाद उसको कंपनी से निकाल दिया गया। तो वो बात मैंने पहले बताई जी थी। गुरु भाई। तो जब जी निकाला था बताई थी तो आपने। जी आवाज आ रही है मेरी? जी गुरु भाई। हाँ आवाज आ रही है गुरु भाई, बोलिए आप। आवाज आ रही है? हाँ तो हाँ वो आवाज आ बंदा रही जब निकला था, जब उसको निकाला गया था तो मैं इतना परेशान था, इतना रोया था उस दिन मैं, वो मतलब बता नहीं सकता। इतना मैं इसलिए परेशान था क्योंकि वहाँ पे एक उस काम करने वाले एक दूसरे बंदे ने मुझे बोल दिया था, क्या यार तेरे गुरुदेव ने 4 दिन मतलब गुरुदेव करते नाम लिया और इसकी नौकरी चली गई। तो इस बात से मैं ज्यादा परेशान था, जबकि वो लड़का खुद बोल रहा था कि मुझे यहाँ पे डिपार्ट के और बाकी जो लोग हैं वो टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे थे। तो मेरे साथ तो अच्छा ही हुआ है, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ कि गुरुदेव ने ये सब कर दिया। तो मैंने कहा फिर भी मुझे मतलब मैं परेशान था कि मुझे इसको निकाल रहे हैं, तो मैं इस मतलब क्यों निकाल रहे हैं। तो फिर जैसे ही वो गाँव जाता है तो जी गुरु भाई। पता उसके पापा को कोई बीमारी थी। तब जाके मुझे मतलब एहसास हुआ कि हाँ गुरुदेव ने तो ठीक ही किया। वो खुद भी बोल रहा था कि ये तो अच्छा ही हुआ है, अगर नहीं होता मैं तो कौन संभालता घर में। और घर में बस उसके पापा ही थे काम करने वाले, बाकी मम्मी और भाभी थी, एक भाई यहाँ पे काम कर रहा है। तो बोला ये तो अच्छा ही हुआ, मैं मतलब घर में भी मतलब काम करवाया मैंने। खेत वगैरह पे मैं पहले कभी जाके देखता ही नहीं था। मैं ऐसा था कि 9 या 10 बजे उठता था, लेकिन अभी अपने आप 6 बजे मेरी नींद खुल जाती है और मेरे व्यवहार में भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया है। और एक चीज़ और अच्छी हुई है कि आज कल वो इंटरव्यू देने गया, मैंने कहा गुरुदेव का ध्यान कर, पहले ध्यान कर लेना, जाने से पहले फ़ोटो निकलवा लेना, साथ में लेके जाना और बस मंत्र जाप करते हुए जाना। उसने वैसा ही किया, वहाँ पे गया तो वो इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो गया और कल से उसकी जॉइनिंग भी है। और यहाँ पे जितनी उसकी सैलरी मिल रही थी उससे 5-6 हज़ार ज़्यादा सैलरी में वो गया है जहाँ पे गया है। और एक बात ये है कि उसके मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है, 4 घंटे का रास्ता है घर से। और यहाँ पे हैदराबाद में उसको 3 दिन 2-3 दिन तो लग जाते थे आने में। तो वो बोल रहा है गुरुदेव ने कुछ बुरा नहीं किया, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा किया है मेरे साथ। कि पहले मुझे ऐसा लग रहा था क्या गुरुदेव मतलब 4 दिन ध्यान करवाया और निकलवा दिया लड़कियों को। जी तो जी अभी जी जी गुरु भाई। थोड़ा आपने बताया था उस दिन अफ़सोस की। भी हो रहा है कि मैंने तो गुरुदेव को भी इतना भला-बुरा जी गुरु। मतलब निकल गया, रोते कितना कुछ निकल गया। तो आज मुझे मतलब इतना अफ़सोस हो रहा है कि मैंने क्या बोल रहा था और क्या हो गया। जी 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 गुरु भाई, उस दिन सबने बताया था आपको गुरुदेव कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। उस दिन बहुत बातचीत हुई थी इस बारे में, आपने बताया था मेरा कोई दोस्त है, तो 2 दिन पहले मैंने बताया तो उसकी नौकरी छूट गई। इस बारे में सबने बताया भी था आपको। गुरुदेव से जुड़ने के बाद कभी बुरा तो हो ही नहीं सकता ना गुरु भाई। जो भी होता है वो अच्छे के लिए जी होता है। गुरु। गुरु भाई तुकाराम जी कुछ कहना चाहते हैं? आप लाइन पे रहिए। तुकाराम जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया था, शायद कुछ बताना चाहते हैं। हाँ, क्या उसी दिन के उसी दिन जो दिलीप जी गुरु भाई बोल रहे थे उस पर ही बोलना था मुझे कि उस दिन उसमें उन्होंने खंत व्यक्त की थी कि
मैं जिसको जिसको बताता हूँ उसका कोई ठीक नहीं हो तो उसके बारे में कुछ न कुछ गलत हो जाता है, ऐसा उनका कहना था। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं। जी, तो कोई पुराना कर्म हमारा होता है और उसमें से हम हमारा भला करने के लिए गुरुदेव कोई ऐसा घटना आती है बीच में। ये जी, गुरु जी, है। तो हाँ, भगवान श्री कृष्ण भी और यही लाइन वो कहते जिस लाइन में हैं गया है वो यहाँ पे, कि ये गुरु है। तुम्हारा योगक्षेम मैं चलाऊंगा, तू खाली क्या कर, अनन्य भाव से मुझे शरण आ। यही है भगवान का भी कहना है। अगर हमारे हाँ, और दिलीप जी गुरु भाई ऐसा नहीं सोचने का कि इससे मैं किसी को बताता और उसका बुरा हो, नहीं, बिल्कुल। हमारे मन में कोई शंका ही नहीं होनी चाहिए। हमारे 24 कैरेट का सोना हमारे पास है, बस। वो कहाँ भी जाएगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसा ही गुरुदेव का जो संजीवनी मंत्र है, किसी को भी बता दो, कैसा भी हो। हाँ, तो उसके कर्म के अनुसार कभी-कभी क्या होता है कि वो दिक्कत आ सकती है, लेकिन जिसका एंड विल बी गुड। तो मन में आशंका नहीं आनी चाहिए कि इससे इसका बुरा हो गया, नहीं, उससे कुछ होता ही नहीं है। राम का नाम कहाँ भी ले जाओ तुम्हें, वो बुरा कभी किसी का करता नहीं। वो राम को ही मिला देते हैं आखिरी बार। ओ जय गुरुदेव। जी गुरुदेव। विनोद जी, पुरोहित जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। दिलीप भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई, एक तो जो है ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि आपने जिनको बताया था जिनकी नौकरी चली गई थी, तो उनके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा ही हुआ है। तो आपकी वो धारणा भी खत्म हो गई कि मैं अगर किसी को बताता हूँ तो उसके साथ बुरा हो जाता है। तो बुरा तो होता नहीं है, अच्छा ही होता है। अभी तो ये साबित हो गया, गुरुदेव ने साबित कर दिया। क्या आपने किसी और को भी बताया था क्या, जिसके साथ कुछ बुरा हुआ हो? नहीं गुरु भाई, मैं तो पहली बार इसी लड़के को ही बताया था, उससे पहले मैं इतना वो नहीं किया। जी जी जी। तो अब आप बेखटके बेहिचक जो है सबको बताइए गुरुदेव के बारे में। अब आपको सबूत मिल गया, प्रूफ मिल गया गुरुदेव की तरफ से कि बुरा कुछ नहीं होगा। वो जो लगता है ना, शुरू शुरू में लगता है, वो वो भी जी अच्छे गुरु के लिए भाई। होता है। गुरुदेव तो त्रिकालदर्शी है ना, तो वो अच्छे के लिए ही होता है। अच्छे के लिए नहीं, जी उसके लिए तो गुरु भाई। बहुत ज्यादा अच्छे के लिए। एक तो घर के पास में मिल गया उसको, दूसरा लाइन भी उसको मेडिकल लाइन में गया है, वो यहाँ पे हलवाई में ये था। ये शब्द तो आप तो इस्तेमाल गुरु करते हैं, तो हाँ जी, खुशी मिलती है कि बहुत अच्छा हो गया। बोलिए गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। उस दिन भी ये सबने बताया था आपको, सबने जी जी विचार गुरु रखे भाई। थे अपने अपने। गुरुदेव को बुरा नहीं कर जी सकते मैं दिलीप गुरु भाई आप भाई। बोलिए। परेशान उस दिन इसलिए हो गया था क्योंकि उसी कंपनी में दूसरे बंदे ने मुझे बोल दिया था कि तेरे गुरुदेव ने क्या किया, मतलब 4 दिन करवाया और ये हो गया। इस बात से मैं ज्यादा परेशान था। भाई कुछ अच्छा होना था ना उनके साथ, तभी तो सब कुछ हुआ है ना। अब उससे भी बढ़िया नौकरी मिल गई उनको। और मैंने जो जब भी भी होना था गुरुदेव सब से अच्छे के लिए। मैंने जब भी प्रार्थना करी है खुद के लिए, किसी भी के लिए भी, तो मतलब गुरुदेव में 100% सुनी ही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं सुनी। लेकिन उस दिन मैं इतना रोया है गुरुदेव के सामने, इतना परेशान हुआ, लेकिन गुरुदेव ने एक नहीं सुनी मेरी। मैं बोल लास्ट तक बोलता रहा ये रुक जाए, लेकिन नहीं रुका। गुरु भाई वो अच्छा होना था ना, तो अच्छे के लिए सब जो भी होता है गुरुदेव की कृपा से सब अच्छे के लिए होता है। कभी गुरुदेव किसी का बुरा नहीं करते, जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको। आप प्रचार कीजिए, मतलब जितना हो सके उतना प्रचार कीजिए गुरुदेव का नाम लेके। बाकी सब कुछ गुरुदेव पे छोड़ दीजिए। जी गुरु। और जो गुरु भाई तो बताइए। ये बस यही है अभी तो। बाकी सब बढ़िया चल रहा है। जी दिलीप गुरु भाई, जी गुरु भाई। वो नरेश गुरु भाई हैं, उन्होंने मंच पे उस दिन जो है एक सच्ची घटना बताई थी कि कोई एक लड़की थी, वो कहीं पे एडमिशन चाहती थी। उसमें एडमिशन के लिए उसने बहुत हाँ जी गुरु। प्रयास करे, गुरुदेव को बहुत
गुरुदेव से बहुत प्रार्थना करी, सब कुछ किया गुरुदेव का, गुरुदेव की भगत थी, तो वो चाहती थी वहाँ एडमिशन हो जाए, लेकिन वहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ। तो वो बड़ी हैरान हुई, बड़ी दुखी हुई कि गुरुदेव ये आपने क्या किया, ये मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं करी। तो जब वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई, तो नरेश गुरु भाई ने बताया कि वो फिर गुरुदेव ने उसको बताया कि देख, अगर तू इसमें एडमिशन हो जाता ना तेरा, तो ये देख, तू जो है कुछ टाइम बाद यहाँ पे ये छत पे खड़ी हुई थी और यहाँ से तेरे को किसी ने धक्का दे दिया और तू मर जाती, ये था तेरा भविष्य। ठीक। तो उसको मैंने जो है वो बदल दिया, तेरी मृत्यु को ही टाल दिया। तो गुरुदेव क्योंकि त्रिकालदर्शी हैं, तो इसलिए अगर हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, तो वो भी हमारे भले के लिए होती है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और वो लड़का खुद बता रहा था कि मेरे में मतलब इतना बदलाव आया, पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मुझे जगा दे 9 बजे से पहले। मैं अपने मम्मी-पापा को भी डाँट देता था, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि घरवाले खुद मतलब अचंभित हो रहे हैं कि इसमें ऐसा बदलाव कैसे, मतलब इतना बदलाव कैसे आ गया? 6 बजे खुद से उठ रहा है, किसी से ना कुछ, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है। पहले रात-रात भर फ़ोन में लगा रहता था, अभी 10 बजे सो जाता है, 6 बजे जग जाता है। वो खुद बता रहा था। मैंने यही बोला कि बस ये मंत्र जाप कर जितना हो सके, और कुछ करना नहीं है तुझे। बाकी अच्छा ही होगा। जी बिल्कुल, कुछ नहीं करना, बस गुरुदेव के द्वारा बताए गए संजीवनी मंत्र का लगातार जाप करना है और 2 टाइम का ध्यान करना है। बाकी जो कुछ करेंगे गुरुदेव करेंगे। ठीक है। कोई और गुरु भाई बहन हो तो हैंड रेज कीजिए, कोई भी गुरु भाई बहन। गुरुदेव ने हमें सिखाया है, आपको कुछ नहीं करना, बस 2 टाइम का ध्यान करना है और लगातार मंत्र जाप करना है तेल की धार की तरह। समस्त समस्याओं का समाधान मंत्र जाप से ही होगा। तो कुछ नहीं करना, बस 2 टाइम का ध्यान कीजिए और लगातार। धनंजय जी गुरु भाई माइक ऑन कीजिए अपना। जय गुरुदेव आवाज आ रही भाइयों को। गुरुदेव? माइक ऑन कीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव सारे गुरु बहन भाइयों को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी गुरु भाई? जी आ रही है। जी बिल्कुल आवाज आ रही है गुरु भाई, बोलिए। बस कुछ नहीं गुरु भाई, एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना था। अभी ही परसों मैं गया था गुरुदेव के आश्रम जोधपुर में। तो मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब पहले तो मतलब मैं शॉर्ट टाइम था, मेरे को जयपुर के लिए भी रवाना होना था, बट मैं घर वालों से ऐसे ही मतलब बचा के जी, जी। आवाज कट रही है गुरु भाई आपकी। मेरी आवाज आ रही है अब तक? नेटवर्क की प्रॉब्लम है इनकी। हाँ, भाई आवाज नहीं आ पा रही है आप? आवाज़ आ रही है? अब आ थोड़ी कट रही है गुरु भाई आपकी आवाज। रही है गुरु भाई आवाज़? हाँ, अब आ अभी रही भी है कट गुरु रही भाई, है गुरु अच्छे भाई? से आप बोलिए आप। नहीं, अब हाँ, तो गुरु अच्छे से आ रही भाई है गुरु मैं भाई, बताइए। जी, तो मैं आश्रम गया गुरु भाई। तो जैसे ही मैं आश्रम में गया और जैसे ही मैंने गेट खोला, तो गेट खोलते ही जैसे मैंने कदम रखा गुरु भाई आश्रम में, तो मेरी बॉडी एकदम लाइट वेट हो गई। जैसे हवा या रुई होती है ना, उस रूप में मेरी बॉडी बिल्कुल लाइट वेटेड एकदम। और मतलब मेरे लिए वो एक स्वप्न जैसा था कि मतलब जिस आश्रम को मैंने आज तक ऑनलाइन देखा या कभी सोचा भी नहीं था, और ऑल ऑफ सडन प्लान था गुरु भाई। और मेरा एकदम से वहाँ जाना हुआ, और फिर मैं वहाँ गया गुरुदेव के आश्रम में। तो मतलब एक बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद में जहाँ गुरुदेव बैठ के स्पीच देते थे, मैं एकदम से वहाँ नतमस्तक हो गया खुद ही। मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, स्वतः। फिर मैं जैसे ही गुरुदेव के आश्रम में अंदर पहुंचा, तो वो गुरुदेव की मूर्ति रखी हुई थी गुरु भाई। तो मतलब साक्षात पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ यार, मतलब गुरुदेव सर्वव्यापी है, बट वो तस्वीर भी गुरुदेव की जो मूर्ति है, वो साक्षात यूं लगता है कि गुरुदेव ही है।
फिर मेरे को गुरुदेव ने, जैसे ही मैंने पहला कदम आश्रम के उस भवन के अंदर रखा, तो मैं पूरा का पूरा बैंड हो गया और एकदम सीधा लेट गया। और पता ही नहीं गुरु भाई, मतलब इतना दिव्य आनंद और इतना मतलब अनुभव मैंने आज तक लाइफ में कभी भी नहीं करा। फिर वहां पे एक गुरु भाई थे, वो ध्यान कर रहे थे। उसमें मेरा फोन मतलब मेरे को बिजनेस के कॉल से कॉल आ रहे थे, बट मैं इतना आनंदित था कि मुझे ध्यान ही नहीं था कि फोन भी साइलेंट करना है। और मेरा फोन बार पे बार बजते जा रहा और मैं आनंद में डूबते ही जा रहा था। फिर उन गुरु भाई ने बोला, फोन बंद कर लीजिए, साइलेंट कर लीजिए इसको। मैं एकदम से यूं हुआ, मैंने कहा अरे ठीक है, बट मैं कुछ नहीं बोला गुरु भाई, मैंने उनसे क्षमा मांगी। फिर मैंने कहा क्या पता गुरुदेव ही मेरा टेस्ट ले रहे हो। फिर वो गुरु भाई आए भी, उन्होंने बोला भी कि अपन चलते हैं, आपको मैं बाइक से छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं गुरु भाई, मेरे ऑटो वाले वेट कर रहे हैं। बस मुझे यही बताना था कि गुरुदेव के आश्रम में तब मैं खड़ा हुआ था, तो गुरुदेव ने एक ही बात मेरे अंदर से आई कि बेटा मैं हर जगह हूँ। इस आश्रम में जितनी चेतना है उससे ज्यादा चेतना तुम्हारे अंदर भी आ सकती है। बस सब्जेक्ट टू सरेंडर और खुद मेरे चलते फिरते एवीएस के बनो, चलता फिरता आश्रम बनो। क्योंकि मैं तो घट घट में हूँ, तुझे आना था, अब मैं तुझे ले आया। बट आप खुद एक आश्रम हो, आपको यहाँ आए, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वंडरफुल। बट मैं हर जगह हूँ, तो इस जगह को भी उतना ही महत्व दो जितना आप अपने शरीर को देते हो, क्योंकि जो है आपके अंदर ही है। तो ये आनंद यहाँ नहीं, इससे कई गुना आनंद बेटा तेरे अंदर छुपा हुआ है, उसको खोज। तो बस यही अनुभूति थी जो मुझे बतानी थी। बाकी जय गुरुदेव। जी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। रमन जी, आपका अनुभूति है ना, बहुत अच्छा है एकदम। सेल्फ रियलाइजेशन एंड विजुअलाइजेशन, वेरी गुड। जी नहीं क्योंकि गुरु भाई, अंदर बहुत ही ही है गुरुदेव स्पष्ट आपके शब्दों अंदर। में गुरुदेव ने समझा डाला कि ये आश्रम हाँ तो है बेटा, ये बहुत चेतन है, ये आनंद तुझे पैर रखते ही मिला है ना। हाँ, तुम स्वयं चलते फिरते आश्रम बन जाना चाहिए। गुरुदेव आपके अंदर ही बैठा है, तो बाद में तुम ही अंदर चलते फिरते आश्रम हो जाएगा। हाँ गुरु भाई, अंदर से गुरुदेव ने हाँ? समझाया ना कि जैसे ही तुमने पाँव रखा आश्रम में बेटा, तू आनंदित हो गया, उतना ही तू अंदर तो उतर। जितना उतरेगा उतना आनंद बढ़ेगा, उतना ही तू चेतन होता नहीं, बहुत जाएगा। वो भी एक बहुत बड़ा बहुत मैसेज सही है, था। बहुत बहुत सुंदर है एकदम, बहुत सही है एकदम, सही है एकदम। वही तो सेल्फ रियलाइजेशन है, अंदर से रियलाइज होना चाहिए। ये गुरुदेव आपके अंदर से प्राप्त हो गया आपको। अंदर से प्राप्त होने के बाद में सारा रूपांतर गुरुदेव ही करेगा, अंदर बॉडी का रूपांतर। जी गुरु बाद में भाई। सब जगह है, खुली आंखों से भी गुरुदेव दिखेगा, सब जगह। सब जगह विद्यमान है गुरुदेव, अंदर जी है बाहर है, सब में और सब जगह विद्यमान है गुरुदेव। जहां भी आप जाएगा वहां पे आश्रम स्थापित हो जाना चाहिए। जय हाँ, यही गुरुदेव सभी गुरुदेव को। ने। हाँ? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी जी गुरुदेव। गुरुदेव ने बस ये बताया कि आपको 2 टाइम का ध्यान करना है और लगातार मंत्र जाप करना है, और जैसा समर्पण मेरा मेरे गुरुदेव के प्रति रहा है ना, वो मुझे चाहिए। मतलब ऐसा समर्पण तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी पार पड़ेगी। बिना समर्पण के कुछ नहीं होगा। समर्पण तो इसलिए आपको करना ही मैं कई पड़ेगा। बार कह रहा हूँ कि टोटल अनकंडीशन सरेंडर टू द गुरुदेव, 24 आवर्स मंत्र जाप एंड 2 टाइम जी मेडिटेशन। आगे का ड्यूटी गुरुदेव की है, बस 3 काम करना है जी बस। जी जी और चौथा लगेगा तो प्रचार करो, गुरुदेव का प्रचार। जी। नहीं गुरु भाई, एक और बात मैं ऐड करना चाहता जितना हूँ कि मैं गुरुदेव के आश्रम के आगे से निकला और मैं 15-20 मिनट तक ऑटो लेके घूमता रहा। और जो ऑटो वाला था उसको भी आश्रम पता था, बट विडंबना ऐसी देखो कि गुरुदेव ने आश्रम 20-25 मिनट तक मिलने नहीं दिया। जैसे ही आश्रम में हाँ, पांव रखा, एक वो आनंद की असीम लहर फूट पड़ी बॉडी में, कि बॉडी का होना ही खत्म हो गया। उसके बाद तब मैं जा रहा था, फिर गुरुदेव ने वो बात समझाई कि बेटा आश्रम आया है, तुझे आना था, बट तू चलता फिरता आश्रम मन, यही इससे अनेक गुना आनंद तेरे भीतर है। तू मुझे भीतर तलाश, मैं हर जगह हूँ। जितनी ये भूमि चेतन है उतने ही और उससे ज्यादा आप लोग खुद स्वतः अंदर से चेतन हो, तो अंदर से झुको।
तो ये गुरुदेव तो दिव्य चेतना में रूपांतर करने को आया ना, सभी को दिव्य चेतना में रूपांतर करना है। गुरुदेव ही स्वयं कृष्ण भगवान है, वही दिव्य चेतना में सारा संसार को रूपांतर करने को आया है ना। आज मेरा एक जी गुरु। छोटा सा अनुभव दूं तो मैं घर में था तो मुझे 3-4 आदमी मारने को आया, एकदम सीधा हथियार लेके मारने को आया। तो मैंने क्या किया, खाली गुरुदेव को याद किया, तो सारा लोग गायब हो गया, जो मारने को आया था सब गायब हो गया। तो इसके बाद में घर से वो लोग को देखा, कहाँ गायब हो गया, देखते हैं वो घर में। तो मेरे पीछे एक लड़का है, तो मेरे को पकड़ा, एकदम पीछे से पकड़ा। तो मैं उसको ले लिया, गोद में लिया, 4-5 साल का था, ऊपर ले लिया उसको। वो लड़का क्या बोला, कहाँ तुम भाग गए, तुम ही गंगा नाथ हो। मुझे बोला कि तुम गंगा नाथ हो। मैं क्या बोल रहा है कि नहीं गंगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो लड़का बोल रहा है, मैं तो ताजुब हो गया, मैं क्या हो गया एकदम। तो गुरुदेव ने दोनों एक्सपीरियंस कहा दिया, गंगा नाथ जी का और गुरुदेव का, दोनों। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन में सारा संभव है, क्योंकि आत्मा की अनुभूति होने के बाद सब कुछ गुरुदेव ही है, तुम है ही नहीं। तुम्हारी आत्मा और गुरुदेव की आत्मा एक हो जाती है, और वो आपके अंदर बैठा है। तो आप ही चलते फिरते गुरुदेव हो गया, कल की अवतार हो गया, सब कुछ आप ही हो गया। इसलिए अंदर से सरेंडर करना है, सब्जेक्ट टू द सरेंडर, मुझे अंदर से सरेंडर करो, टोटल अनकंडीशन सरेंडर, अंदर से सरेंडर करो, समर्पण भाव रखो एकदम। और मंत्र जाप, और थर्ड ध्यान, 2 टाइम मेडिटेशन। जय गुरुदेव। जय गुरु। जी गुरु भाई, आत्मसमर्पण तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब पूर्ण रूप से समर्पण गुरुदेव के चरण कमलों में कर दीजिए। जो भी समस्याएं, संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस मंत्र जाप, 2 टाइम का ध्यान और संपूर्ण समर्पण। बाकी कुछ नहीं करना, बस यही है साधना में। जितना मंत्र जाप करोगे, तो कोई और गुरु भाई बहन हो, एंडरेज कीजिए, कोई भी गुरु भाई बहन की कोई अनुभूति हो, कोई प्रश्न हो, उनमें कोई जिज्ञासा हो तो। सेशन का टाइम भी हो चुका है, आग्रह करूंगा इनको जी गुरु भाई देव के चरण कमलों में समर्पित कीजिए सेशन को। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव।